What are you feeling exactly right now? पीस यार. अच्छा. प्रिंसेप घाट, यू नो, आई स्टे इन कैलकाटा बट यू नो जो हम यहाँ रहते हैं बट हमें टाइम नहीं मिलता है हाँ. आने का और टेक आउट टाइम एंड गो फॉर अ बोट राइड. हाँ. वी नो दैट गैंजेस है, अच्छा एक बोट राइड हो सकता है बट काफ़ी टाइम हो गया, मैं बहुत पहले आया था बोट राइड के लिए. Like, you know, this boat, like going ups and downs. There was a time when you thought of being a bureaucrat and now a bureaucrat. Got everything what you expected? Yeah, it's a mindset basically. I mean, there is no end to it. If you keep on thinking, then you always want more, right? But I was working in private, wanted to come to the government side, so that I have got, and it's a different experience, different responsibility, and बहुत कुछ सीखने को है यहाँ पे, काफ़ी कुछ है सीखने को. और आपके पर्सपेक्टिव्स बदल जाते हैं. आप चीज़ों को दूसरी तरह से देखते हो. यू नो, गवर्नमेंट साइड से आप वर्क कर रहे हो तो कैसे गवर्नमेंट सिस्टम वर्क करता है, गवर्नमेंट के चैलेंजेस क्या होते हैं, छोटी छोटी चीज़ें हैं जो शायद प्राइवेट में मैटर नहीं करेंगी डिसीजन मेकिंग में. इट विल नॉट टेक टाइम फॉर यू टू डिसाइड, बट इन गवर्नमेंट you have to devote time to that. দাদা এটা একটু খুলে নি ভিডিওর জন্য. আচ্ছা সমস্যা হবে. আচ্ছা अच्छा ঠিক আছে ठीक है. रोल ऑन स्टार्ट ना. ठीक है. ओके. सो लाइक जैसे आप बोल रहे थे कि यू हैव केम इनटू ब्यूरोक्रेसी बिफोर देयर वाज इन प्राइवेट. लाइक जितना मुझे नॉलेज है, लाइक यू नो इन कैलकाटा इतना वो नहीं है, लाइक टू बी आईएएस आईपीएस वाला जो गेटिंग इनटू इंस्टीट्यूशंस एंड स्टफ लाइक दैट. सो हाउ वाज इट फॉर यू? See, let's be honest, मुझे भी नहीं पता था सिविल सर्विसेज के बारे में. कुछ नहीं पता था जब तक मैं सीए क्लियर नहीं किया था मैंने, एंड मैंने प्राइवेट ज्वाइन नहीं किया था. तब तक मुझे कुछ भी आइडिया नहीं था सिविल सर्विस एग्ज़ाम क्या होता है, गवर्नमेंट सेक्टर क्या होता है. व्हेन आई क्लियर्ड माय सीए, आई स्टार्टेड वर्किंग विद अ प्राइवेट कंपनी. देन आई स्टार्टेड थिंकिंग व्हाट नेक्स्ट. Maybe I should, you know, go for an MBA. That is the time. आज के टाइम पे youth is, you know, starting to think about MBA or civil services after they do their graduation or post grads. So before that, getting a job is the challenge. You know, उसके बाद आप सोचने लग जाते हो कि चलो ठीक है, नया क्या करें जो चैलेंजिंग है. तो फिर जब देखा मैंने क्या MBA will be again going back to corporate, then I started thinking ठीक है, सिविल सर्विस का इतना क्रेज़ है और काफ़ी कम्पिटिटिव है, एक डिफरेंट एनवायरनमेंट मिलेगा काम करने के लिए. तब आई स्टार्टेड डेलिबरेटिंग ओवर इट, एंड देन फिर मुझे लगा कि ठीक है, ये एक समंदर है सिविल सर्विस. यू नो, फॉर दोज हु आर कमिंग फ्रॉम आउटसाइड, नो वन, इफ समवन क्लेम्स दैट मुझे तो पता था क्या करना है लाइफ में, शायद उसको पहले से सिविल सर्विस के बारे में पता हो, बट क्लैरिटी स्लोली ही डेवलप होता है कि वेदर आई एम मेंट टू बी अ सिविल सर्वेंट और आई कैन बिकम अ सिविल सर्वेंट और नॉट. मेरे केस में व्हेन आई डिसाइडेड दैट MBA नहीं करना है और सिविल सर्विस में मेरे को जाना है, देन ऑल्सो इट वॉज जस्ट अ जर्नी, बिगिनिंग ऑफ अ जर्नी टू नो मोर अबाउट what is civil service, what are the roles of different services. So that is how it started off. Like I want to ask you, like being a bureaucrat, जितना मेरे को नॉलेज हुआ अभी तक इतने घूम के, there is very much of last moment challenges. जैसे मैं I want to connect to all my people those who are watching that हम इस ये वाला शूट बहुत शाम से करने वाले थे, but your last moment there was a line and we got the boat late and you know it's just evening, so that's why we might not get the proper light. Have you seen this last moment challenges? But we are then we didn't stop ourselves. We are shooting. So any example? I'll tell you, you know, example is the preparation. और आफ्टर यू बिकम एन ऑफिसर यू हैव टू बी दैट फ्लेक्सिबल कि जैसा हो रहा है सिचुएशन वैसे अडेप्ट करो एंड गो विद द फ्लो. तो हम आए और हम क्यू में खड़े हैं, ऑफिसर हैं हम, शायद हम क्यू में क्यों खड़े हैं, मे बी वी कैन कॉल अप समवन एंड यूज आवर कॉन्टैक्ट्स, बट इट्स ओके, देन द फन इज ओवर. आई मीन जस्ट स्टैंड इन द क्यू, वेट फॉर योर चांस, डोंट एक्ट लाइक ऑफिसर व्हेन यू आर you know with people unnecessarily, and then wait for your turn. थोड़ा लेट होगा, कुछ एक अलग व्यू मिलेगा आपको, थोड़ा लेट व्यू मिल जाएगा आपको, शाम वाला न्यू व्यू मिलेगा, मे बी सनसेट के बाद वाला मिल जाएगा. तो लास्ट मोमेंट चैलेंजेस आएंगे, राइट, बट उसमें अ फ्लेक्सिबल माइंडसेट विल हेल्प यू दैट व्हाटएवर इज द सिचुएशन आई कैन मैनेज विद इट. ये है. What do you know? What I have learned from you, like you are someone who once come forward, and you know you want to be that person. Yes, you know, let me come forward and let's try this thing. It's a very good thing I learned from you. There's one thing I want to connect. Like
most of the UPSC aspirant, Yeah. they mostly know about 3 services, 3 to 4, like Right. IAS, IPS and foreign service. Right. Okay, but there are 28 other services as we know, है ना? Yes. So have you ever felt this thing कि अरे यार हम भी तो bureaucrat है, why they don't know? Do you feel that bothered? Not really. I mean, because it's not my job to make the service popular. My job is to work properly. Automatically the service will grow Exactly. if I work for the service properly. See, whatever, when we start thinking of civil services, मुझे भी 2-3 सर्विस का ही पता था, है ना? तो they are not wrong that they also know about 2-3 services only. But who becomes I'll say champion or who is a smart person? बाद में आपको जो जैसा मिले उसमें आप अडेप्ट करें और अपना बेस्ट आप डिलीवर करें. Exactly. तो because once maturity starts coming in, you start seeing every service with a different mindset. Exactly. Like similar mindset actually, that I have to go at 10 o'clock, manage government funds, execute the government schemes properly. Will you please brief your profession? Yeah, sure. So I am into Ministry of Communication, Department of Telecommunication. Okay. 2 department है Your Ministry of designation Communication currently? में. So वैसे I am right now officiating as Deputy Secretary. Okay. My post is Joint Controller of Communication Accounts, and so the work profile is like there are 2 departments under the parent Ministry of Communication. One is Department of Post, the other is Department of Telecommunication. Okay. Right now I'm in Department of Telecommunication. तो क्या होता है? Across India we have different offices where we get posted to look after the telecom aspect, telecom side, policy making for the telecom sector, though it is done majorly at Delhi level, but we play some role in that. Collection of revenue from the telecom service provider. So we know that income इंडियन रेवेन्यू सर्विस वो टैक्स कलेक्ट करते हैं. Exactly. ये सबको पता है. वो जो टैक्स कलेक्ट करते हैं वो है GST, वो है इनकम टैक्स. देयर इज ऑल्सो वन मोर कॉम्पोनेंट दैट इज नॉन टैक्स रेवेन्यू. Okay. दैट इज़ अ मेजर कॉम्पोनेंट. उससे भी देश चलता है. वो नॉन टैक्स रेवेन्यू से भी काफ़ी गवर्नमेंट के स्कीम्स रन Can you होते हैं. just brief it more? Like what is that? Sure. So non-tax revenue is the revenue which are coming not through tax sources. Achha. Like those are like say the telecom companies. They are Okay. paying license fee. Okay. That will be covered under non-tax revenue. Okay. So the telecom companies are paying spectrum charges. स्पेक्ट्रम जो वो यूज़ कर रहे हैं ना, रेडियो वेव जो वो यूज़ कर रहे हैं, उसके लिए वो कुछ चार्जेस पे कर रहे हैं. ठीक है. वो भी नॉन टैक्स रेवेन्यू में आएगा. अच्छा. तो जो गवर्नमेंट जो सर्विसेज आपको प्रोवाइड कर रही है आज पब्लिक को, उसके लिए गवर्नमेंट को 2 जगह से रेवेन्यू आ रहा है. एक है टैक्स जो इंडियन रेवेन्यू सर्विस मैनेज करता है थ्रू इट्स 2 डिफरेंट सर्विसेज. वैसे ही नॉन टैक्स रेवेन्यू जो है उसका एक मेजर जो पोर्शन है वो है ये वाला लाइसेंस फी एंड स्पेक्ट्रम चार्जेस, जिसमें वी असिस्ट. वी काइंड ऑफ आवर स्टेक होल्डर्स आर द टेलीकॉम कंपनीज, डिफरेंट टेलीकॉम कंपनीज सो उनके साथ इंटरेक्शन, उनको रीच आउट करना, वो हमें रीच आउट करते हैं और उनके साथ हम बात करके फिर टाइमली रेवेन्यू कलेक्ट करते हैं. तो अगर आपका, जैसे मेरा बैकग्राउंड, आई एम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, so it becomes easy for me. Being a chartered accountant, working in corporate, now coming to government, it becomes really easy for me to do the calculation part very quickly. Exactly. मतलब otherwise that is the beauty of civil service. अगर कोई आर्ट बैकग्राउंड से आ रहा है वो आके सीखेगा. He will learn. वो समझेगा क्या लाइसेंस फी कैलकुलेशन कैसे करते हैं. मेरे को मेरा बैकग्राउंड थोड़ा सा इस चीज़ में हेल्प कर रहा है. तो वैसे मतलब आप जो आपको मिला है वो आप पहले जस्टिफाई करो रादर देन थिंकिंग व्हाट और क्या सर्विसेज हैं और क्या मिलता है या क्या मिलना चाहिए था. आपको वो भी मिलता तो शायद आप कुछ और ही सोचते हैं अगर आपका माइंडसेट वैसा है. सो योर माइंडसेट हैज़ टू बी वेरी पॉजिटिव दैट 10 लाख लोग देते हैं यार, सर्विसेज मिलती नहीं है लोगों को. जिनको नहीं मिलती है वो ये सोचते हैं कुछ तो मिल जाते हैं. तो जब मिल गया है तो deliver your best. If you are smart, if you have that extra thing, you try to pass on that to the service will grow. That is it. Now we are just sitting opposite to the wind right now. The wind this is beautiful, yeah. This is so beautiful. Like so, we are exactly under the new Howrah Bridge. So, मतलब जो कैलकाटा से हैं उनको तो पता ही है, जो बाहर से हैं, हावड़ा ब्रिज इज फेमस. उसके बाद बना सेकेंड हावड़ा ब्रिज. दिस इज ऑल्सो नोन एज द न्यू हावड़ा ब्रिज. दिस इज इक्वली ब्यूटिफुल. एंड अभी क्या है दैट
Department of Post, I think, is managing this part of beautifying the Exactly. bridge. So if you can see from this side, I think camera will not be able to cover. No, we are going that side. Yeah, that bridge you can see lit up, right? हाँ तो शाम को lights on हो जाते हैं. हाँ. तो कैलकाटा का ब्यूटी है this and you know Victoria Memorial. Tell something about your experience in Calcutta. My experience in Calcutta, I was born in Jamshedpur. अच्छा. Then I got shifted to. You are not a Bengali. I'm not a Bengali. I'm a Marwadi. Okay. So I got shifted to Jhargram. That's a place near Kharagpur. अच्छा. Jhargram is a district now. तो मैं वहाँ आ गया. वहाँ पे मैंने अपनी स्कूलिंग की. तो तब भी मुझे कैलकाटा मेरे लिए एक सिटी यू नो जहाँ जाने में लगेगा कि नहीं इट्स बेटर टू स्टे बैक टू माई विलेज और टाउन. But then I came to Calcutta in class 9. Since then I'm in Calcutta and trying to work on my career. Calcutta is a beautiful place. That's why I got my posting, you know. I tried that I get my posting in Calcutta, my first posting. And it's growing. It's growing day by day. Lot of young people are there who have a lot of aspirations. You know, in Calcutta they want to make it big. In my case, when I came, I thought of becoming a chartered accountant. That was the only priority back then. That you know, let's try to get a job by doing CA. Then I went to Bangalore, did my job. From there, civil service ka keeda. So overall, Calcutta is a beautiful place. People who come out from outside, they enjoy. थोड़ा अलग कल्चर मिलता है उनको कैलकाटा. चाय वाय पीते हैं. तो बनता रहता है कुछ ना कुछ प्लान बनता रहता है हाईवे पे आने का. अच्छा. इट्स ऑलवेज गुड टू कम आउट ऑफ सिटी एंड कम टू द हाईवे एंड यू नो हैव टी. उसका एक अलग फन है. आप रेस्टोरेंट में जाओ, रेस्टोरेंट में एक फिक्स स्पेस में आप बैठो. दैट इज ऑल्सो गुड, बट एट टाइम्स यू फील लाइक गोइंग टू अ ढाबा एंड चिलिंग अराउंड, है ना. एक ओपन स्पेस में बैठ के देसी चाय वाय पीना, दैट इज द फन ऑफ स्टेपिंग आउट एंड गोइंग टू हाईवे. तो रिलैक्सेशन भी मिलता होगा ना. मतलब पूरे दिन के वो जो फ्रस्ट्रेशंस होती है या वर्क प्रेशर कुछ भी लगा लो, उसका भी तो एक रिलैक्सेशन पॉइंट ऑफ व्यू है. या यू नीड इट. आई मीन यू नीड टू स्टेप आउट एंड गो समवेयर, सिट वहाँ पे बैठ के गाँव वाम भूल जाओ, चिल करो. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट because what's important is 10 to 6 in an office. If you are not having a extended day, that time you have to be bothered about work. आप बाहर आ गए हो, फिर आप रिलैक्स करो. ऑफिस का काम आप ऑफिस में छोड़ दो, unless and until there is anything important. So efficient रहना है ऑफिस टाइम में, वो इम्पोर्टेंट है. फिर उसके बाद आप बाहर शाम को घर काम लेके आ रहे हो या आप सोच रहे हो, then you are not having a balanced life. है ना. गवर्नमेंट में it's actually a challenge to maintain that. What is that, you know, like I have seen in many bureaucrats, it is the dark side of bureaucracy. Dark side. Nothing as such. See, in my service, I don't have. No, dark side in the sense I want to ask you in such a way कि एक होता है, you know, aspirants get glamorized, cars, bungalows, stuff like that. But there are things which are not being shown, but they should be prepared with that. ना, क्योंकि वो सोच के कभी-कभी आ जाते हैं फिर टूट पड़ते हैं. If you share. You first of all you should know that you're going to be a part of a hierarchy. ठीक है. You are not your own boss anymore. If you're having a startup or a business, right, you're your own boss. You also will be reporting to someone as sir, and you'll have to report everything to him or her. That you know this is the status of work. You'll be getting scolding also sometimes. You'll end up you know shouting at your subordinate if some work is not done properly. Although it's not good to shout, but ये होता है सिस्टम में. आप किसी के अंडर काम कर रहे हो, आपको सुनना भी पड़ता है. That is one bad side. I mean you can't. That day you feel like okay why you know I'm having this much of pressure, but that's what comes with all of this. You know, कि I want to go for civil services. I want to take up that responsibility and execute something. Being
बीइंग अ पार्ट ऑफ गवर्नमेंट, ऑल दैट अच्छा लगता है बाहर से। गाड़ी वाड़ी तो यार ये तो कुछ भी नहीं है, ये अट्रैक्शन नहीं होना चाहिए आज के यूथ का। आई थिंक ये अट्रैक्शन नहीं होना चाहिए फॉर गोइंग फॉर सिविल सर्विसेज। इफ एट ऑल यू हैव अ नैक और यू हैव an interest in policy making, you want to associate yourself with the government and take that pride, then only you should go for it. कभी शुरुआत में that power driven mindset disturb किया था? Power driven bureaucracy, people comes with that power, you know, I will get that power. Right. That thing driven you to come into this? If you be honest on that. Yeah, I mean, see, that will always be a factor. That will always be a factor. I'll not say the car thing or the power thing never attracted me, but you need to have that maturity that no, that is not the reason I'm going for it. That can be an add-on factor. Yes, we all feel proud, yes, because we are a part of government service. We feel proud of that. We feel that we have achieved something, but that shouldn't be the factor, because आप 2 दिन बाद आपके लिए वो common है. Exactly. ठीक है, आपके लिए वो सारी चीज़ कॉमन है, फिर आपको from where you get that push to work every day for government. So that will come when you have some purpose that why I'm going to the government side. Maybe with whatever domain knowledge I have of being a chartered accountant, I'll use that to make some good policy. You know, at the end of the day, your senior should say that I am an asset to the department. अच्छा. If the senior is saying that this boy is an asset to the department, that means I am making some contribution to the department. Otherwise, तो आप गाड़ी के लिए आओ या आप पावर के लिए आओ, तो आप बस 1-2 साल बाद आप समझ जाओगे कि you are not making a meaningful difference to the service. That is the thing. What things like you must say, you know, you have seen challenges, many aspirants like fell down, nahi kar paate. So what will be your guidance to them? Very basic questions, but there is you are very experienced in that. See, I mean, there is nothing bad in failing. What hits you more, badly or hits you hard is if in your mind or in your heart you know that I have not given my best. वो ज़्यादा खराब है. आपको ये लगना चाहिए मैंने अपना सब कुछ किया यार. तो मैंने अपना बेस्ट किया. प्राइवेट भी अच्छी जॉब है, हर जॉब अच्छा जॉब होता है और हर करियर अच्छा करियर है. अगर आप उसके लिए बने हो और आपको पैशन है उसके लिए, तो आप वो अच्छा करियर है. आप सिविल सर्विस में आ रहे हो और अगर आप अपना बेस्ट नहीं दे रहे हो, फिर आप रिग्रेट कर रहे हो क्या मेरा हुआ नहीं, तो आप कंफ्यूज्ड हो. और अगर आपने अपना बेस्ट दिया है, दुख तो होगा बस, दुख तो बहुत होगा. फेलियर दुख नहीं देगा ऐसा तो नहीं है. फेलियर अपने साथ लेके आता है पेन, बट एक लेवल पे आपके माइंड में यू विल हैव रेस्पेक्ट फॉर योरसेल्फ दैट यू नो व्हाट आई गेव माय बेस्ट. आई गेव माय बेस्ट इन व्हाटएवर वे, व्हाटएवर एफर्ट्स आई कुड हैव डिवोटेड. जल्दी उठना, टाइम वेस्ट नहीं करना, सोशल मीडिया से दूर रहना अपने स्टडी वाले टाइम पे. अगर मैंने वो सब किया है, फिर शायद नहीं हुआ लक के कारण. नहीं हुआ तो नहीं हुआ. दुनिया बहुत बड़ी है, बहुत कुछ कर सकते हैं. मतलब यू कैन ऑलवेज मेक अ कम बैक एंड कुछ और कर लो लाइफ में. अगर आप में वो बात है तो आप कुछ ना कुछ और ज़रूर करोगे अच्छा. तो यही है मैसेज, यही है फॉर एवरीवन दैट फर्स्ट ऑफ ऑल बी वेरी क्लियर if actually you want to come to civil services or not. Just don't come because the crowd is running towards it or people are going for money. Money to is not there. Power, fame, respect, no, that shouldn't be the reason. You should only come if you think that you have that interest, that I want to work for the government and do something, make some change या कुछ भी theoretical level पे, policy level पे change लाना है. Not necessarily क्या. एक सॉरी इंटरप्ट कर रहा हूँ. कुछ लोगों को ना ये बातें मोनोटोनस लगता है. क्यों लगता है? मैं इसलिए बोलूंगा, उसको लगता है अरे ये ऐसे है ना, मोटिवेशन पे अच्छा लगता है ये वो. What is the reality? Reality यही है. वही तो यही है. मैं तो पर्सनली देखता हूँ, बट मुझे पता है, बट लोगों को लगता है सब हर कोई इसीलिए बोलते हैं कि उनको मोटिवेशन मिल जाता है. बट व्हाट इट इज, दिस इज द रियलिटी ना. रियलिटी यही है. रियलिटी बोरिंग ही तो होता है. अगर मैं I'll say something which is more masala, that is interesting, but reality is always boring. That 10 to 6 आपको रोज ऑफिस जाना है, और गवर्नमेंट ऑफिस में आप सीनियर हो, तो ऐसा भी नहीं है कि आपने मेल डाल दिया कि I'll not come. प्राइवेट नहीं है ये. This is one observation which I have made, that I cannot wake up one day and say I'll not go to office. Private में I can do that. I'll not worry much about
मेरा कौन सबऑर्डिनेट नहीं आ रहा है टू सम एक्सटेंट। बट इन गवर्नमेंट ऐसा नहीं है कि प्राइवेट में मैं नहीं गया, मैं रात में काम कर लिया चलेगा। गवर्नमेंट में आपको उस पर्टिकुलर टाइम में आपको रहना है ऑफिस में, और आपको ऑफिस को वर्क कराना है, आपको पब्लिक इंटरेक्शन करना है, आपको डेडलाइंस मीट करने हैं। तो अगर आप 10 to 6 वर्क करने के लिए रेडी नहीं हो और आप सिविल सर्विस प्रिपरेशन में आ गए हो, ठीक है, जस्ट बिकॉज ऑफ सम अदर रीजंस, यू विल सून एंड अप रियलाइजिंग दैट मे बी दिस इज नॉट द फील्ड आई वांट टू कम। You know, like honestly say I don't know what is the meaning of settled, but मेरा अच्छा खासा सब कुछ चल रहा था. Then I came into podcast, and people said, why are you doing this? You know, I'm again hustling. I'm trying to create this brand. I want to approach more people. The real story I want to show the, you know, some good peoples like you. I'm not saying everybody is bad, but I'm saying. क्योंकि मुझे कभी-कभी लगता है मेरे अंदर कुछ तो है जो तंग कर रहा है कि you know do this, you know do this. That should always be there, yeah. क्या होता है? आज के डेट में बहुत लोग बोलेंगे अब अरे अब तो सॉर्टेड है, यू आर अ ब्यूरोक्रेट, क्या होता है? आई एग्री, बहुत सॉर्टेड है, बहुत सॉर्टेड है, बट व्हाई, आई मीन यू शुड ऑलवेज बी एन हसलर, यू अ हसलर, राइट? आई मीन हर समय आपको ये लगना चाहिए व्हाट नेक्स्ट, कुछ और नया करते हैं। व्हाट्स यू आर हसलिंग राइट नाउ? आई मीन सी हाउ in which better manner I can serve government, which other opportunities of government I can take up, which requires more expertise, which requires my domain knowledge. I'm a chartered accountant, a company secretary, I have private experience. Maybe some area of government will require that, I should go for that. So I want to work on my career now to make, you know, हम बोलते हैं resume आपका रुक नहीं जाना चाहिए गवर्नमेंट में आके। क्या मुझे 30 साल की नौकरी मिल गई, अब मुझे क्यों सोचना? बहुत कुछ है करने के लिए, बहुत कुछ पढ़ने के लिए है। Why not a course outside to add to my knowledge, and then maybe whatever study I'll be doing, उस domain में I'll be able to assist government, ठीक है? फिर something doing like this is also hustling, you know, taking out time on Sunday and meeting you, catching up with you, interacting. This some message will go to some aspirants, they will learn something out of it. I think we all officers, I see a lot of friends, what we are trying to do is we are trying to work on our work days, and the rest of the days we are trying to do something more so that it helps out people. कभी ये फील होता है, जैसे मैं बताता हूँ पर्सनली, कभी-कभार मैं वीडियो देखता हूँ ना, कोई किसी की इंटरव्यू कर रहा है, पॉडकास्ट कर रहा है, कुछ कर रहा है, मुझे देख के लगता है मेरे को ये मौका दे देता यार, मैं तोड़ देता इस चीज को। बट इट्स नॉट यू नो ओवर कॉन्फिडेंस, बट मुझे लगता है यू नो आई हैव माय 100% इनटू इट। मैं जब भी करता हूँ लाइक वैसे वो फील होता है किसी चीज को देख के, काश ये मिल जाता, मैं तो और अच्छा कर देता। नहीं, अगर ऐसा फील होता है तो वो कर लेता हूँ मैं फिर। अच्छा, तो वो काश वाला फैक्टर देखो तब आएगा ना जब हम प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं। एज अ पर्सन मैं ज्यादा प्रोक्रेस्टिनेट नहीं करता, मुझे अगर लगता है मुझे ये करना है मैं कर लूंगा, वो कॉन्फिडेंस है, तो मुझे आइडिया आएगा वहां से। वहाँ काश क्यों आएगा, मुझे वो आइडिया क्लिक करेगा कि इसमें मैं ऐसे कुछ कर सकता हूँ, और वो फिर मैं वो कर लूंगा। तो वो काश फैक्टर तो तब आए जब मैं सिर्फ सोचूं और करूँ नहीं। तो एक दिन मैंने तुम्हारा एक वीडियो देखा, देन वी कोई भी एक इंस्टाग्राम पे हमने एक मैंने वीडियो देखा, देन वी इंटरैक्टेड, पर आज हम भी कर रहे हैं। तो करना है तो कर लेंगे यार, उसमें क्या है? आई मीन, और ऐसी कुछ सोचो ही मत, ऐसा कोई चीज जो आप नहीं कर सकते शॉर्ट टर्म में, क्योंकि फिर वो अगेन प्रोक्रेस्टिनेशन है। नहीं, मैं वो नहीं बोला, मैं एक्चुअली क्या बताना चाह रहा था पता है, जब अभी तो मान लो थोड़ा बहुत मैंने बहुत सारे वीडियोस कर लिया, बट शुरू में जब व्हेन आई यूज्ड टू अप्रोच पीपल, मेनी पीपल रिजेक्टेड मी कि ये नहीं है। आज पीपल गेटिंग माय कांसेप्ट एंड देन डूइंग इट। उस टाइम पे लगता था ना यार, मैं तो ये करना चाहता हूँ, क्यों नहीं दे रहा है? एक टाइम पे आई थिंक यू आल्सो फेस दैट थिंग। डिड यू फेस एनीथिंग लाइक? Obviously, what you are saying is the initial struggle we face in any field, right? So that is the beauty of it. अगर पहले दिन कांटेक्ट करके कोई बोल देता कि हाँ वीम आ जाओ करते हैं, तो फिर क्या मजा आता? शायद इतना नहीं आता, शायद नहीं, 100% इतना मजा नहीं आता, क्योंकि कोई पूछता कि कैसा रहा ये जर्नी, ठीक था, मैंने कॉल किया, कनेक्ट कर लिया और हमने कर लिया। सो सिविल सर्विस भी इतना इजी अगर होता तो सिविल सर्विस के लिए इतना क्रेज नहीं होता, या लोगों में इतना चार्म नहीं होता। The tougher it is, you know, the charm increases. So every field will have initial struggle. In that struggle, there is no need to be disappointed. Have that faith in yourself. ठीक है, don't expect too much in a short period of time. Just wait for it. Work on your craft. If you know that, चलो ठीक है, मुझे पता है, मुझे वीडियोस बनाने, पहला वीडियो मेरा पब्लिक के पास कनेक्ट नहीं करेगा, सेकंड नहीं करेगा, बट उसके बाद फ्यूचर में कुछ कोई ना कोई एक वीडियो कनेक्ट करेगा। वैसे ही सिविल सर्विसेज में, इफ यू आर स्टार्टिंग, मे बी यू विल नॉट क्लियर इन योर फर्स्ट अटेम्प्ट,
पहला अटेम्प्ट में हो सकता है क्लियर नहीं हो, सेकंड में भी नहीं हो, थर्ड में होगा, क्योंकि आप शिद्दत से बहुत मेहनत एक तरफ कर रहे हो आप। तो इनिशियल लेवल में, और मैं ये भी नहीं बोलूँगा कि डिसहार्टनिंग नहीं होता है, तो ये इमोशंस चलते रहेंगे, आपको उसको रोक के रखना है, वेट करना है। इमोशंस की बात करी तो लेट्स वर्क। या यू आर वन ऑफ द यंग पर्सनालिटी, मेरे से ज्यादा भी आप बड़े नहीं हो, Right, सो यू आर लाइक दैट भैया तो वही है ना, तो आई वांट टू कनेक्ट लाइक ब्रो थिंग, yeah, bro thing, you know. Have you been through that failure side? Lot of failures. I mean to say breakups. ब्रेकअप्स इन रिलेशनशिप। Yeah. Because you know किसी these are the things हाँ. जो हर youth go through कर रहा है। जैसे हाँ. कोई aspirant है, उसकी breakup हो गया, कि उसकी mental stability हिल जाएगा, ना वो बता पाएंगे, and nobody want to talk. यस, Have you faced that and how to manage those things? एक बार हुआ था ब्रेकअप लॉन्ग बैक, वो हाउ टू मैनेज इट का कोई दवाई नहीं है ना, वो तो जेलो, वो तो यू हैव टू गो थ्रू इट। तो वो एक बार सबके साथ होगा ब्रेकअप वाला सीन, ठीक है। तो मेरे सीए डेज में ऐसा हुआ था, तो उस टाइम पे कोई टाइम टू कम आउट ऑफ इट, बट देन दैट्स अ लर्निंग, यू नो, यू विल हैव टू गो थ्रू इट एंड लर्न इट, and then you become a different person. Then in civil service time I was very clear that I don't want to get into any serious relationship because I can't afford, you know, a breakup. Ab if you are in relationship in civil service preparation और आपके breakup हो रहे हैं, तो UPSC आपसे breakup कर लेगा। Good one. Yeah, very good one. UPSC बोलेगा भाई distance maintain कर, because you're not committed with me. Come into a committed relationship with UPSC. If you are into a committed relationship with UPSC, तभी आपका ना relationship work करने वाला है, otherwise divorce होने का बहुत chances है। So एक चीज़ मैंने देखा है, बहुत सारे एस्पिरेंट्स जब हम भी मिलते हैं, उनके साथ बात करते हैं, जैसे कि यू नो आई वांट टू क्लियर यूपीएससी, आई वांट टू बी दिस, आई वांट टू बी दैट, बट डाउन द लाइन होमवर्क बहुत लोग नहीं करते। बिल्कुल, आपने इतने सारे ब्यूरोक्रेट्स मतलब एस्पिरेंट्स को मिलते हैं, यू नो एस्पिरेंट्स अप्रोच टू यू एंड मेट यू, वेयर दे आर बेसिकली लैकिंग, यू फील? Good question. And this should be the first question one should address whenever a podcast or an interview is being done. Address this question because people are watching you and you're responsible for whatever you're saying. So one message which I should want, you know, I want to put out very clearly, it's my learning also from my journey. It's a request, anyone who is watching this video should keep this in mind, be honest to yourself. ये हर फील्ड पे अप्लाई करेगा, बट कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये बहुत ज़्यादा अप्लाई करेगा। अगर इफ़ यू वांट टू गो फॉर सिविल सर्विसेज, देन थिंक अपॉन इट, बी श्योर अबाउट इट। Just don't go because you want to say that in your locality to your friends that I am preparing for IAS, IPS, or you want to just go for that attempt. There is no reward for participation. Civil service gives you reward when you clear it. If you are lying to yourself, then somewhere in the journey you will miss out the bus. You will miss the bus because throughout you have been lying to yourself that no, I want to go for it, but your actions will not be in line with what you are saying. That is where integrity will lack. You will say that I want to become IAS, but your efforts will not be in line with that. So be honest to yourself since beginning. If you're not studying, say I'm not studying. Don't say that yes, I'm trying to, or I'm studying for 8 hours. That is where you are immature maybe. You will not see a IIT graduate leaving his job and doing this. Because he is risking everything. Exactly. He is going for civil services, he'll be honest. So मुझे लगता है थोड़ा matured mind बन के सिविल सर्विस में आना भी अच्छी बात है इसकी तैयारी में, बिकॉज इसकी तैयारी रिक्वायर्स लॉट ऑफ मैच्योरिटी। कुछ यूनिक यंग स्टूडेंट्स होते हैं जो 21-22 में ही मैच्योर्ड माइंड डेवलप कर लेते हैं, वो एक अलग ब्रीड होते हैं। बट अदरवाइज आई थिंक पोस्ट ग्रेड करके या कुछ करके आप आओ तो आप अपना टाइम वेस्ट नहीं करोगे। यू विल नॉट फूल अराउंड सेइंग दैट यू नो आई एम डूइंग ग्रेट, आई एम स्टडिंग फॉर 8 hours, बट मेरा हो क्यों नहीं रहा है मुझे नहीं पता। यू विल बी ऑनेस्ट दैट आई एम स्ट्रगलिंग, और नो आई डोंट वांट टू कंटिन्यू, आई विल गो बैक टू कॉर्पोरेट, और यू विल से दैट सर आई विल डेफिनेटली क्लियर इट, यू नो। सो कभी कभी जब भी कोई मेरे पास इंस्टाग्राम में मैसेज आता है एंड आई सी दी मैसेजेस, I am busy, I find it tough to reply to every message, but then my one line is that please be honest yourself. Please assess yourself. See if you actually want it. Otherwise, there's no harm in, you know, quitting and going for something else.
Because the more you are delaying being honest to yourself, you are wasting your time. Did you waste your time? Yes. I am like, I'll be honest. That is from where the learning comes ना. आप ये बता रहे हो इसका मतलब आपने खुद गलतियाँ की है. तो I used to party in Delhi. I mean, I used to go around. During preparation time? Yeah. I used to waste a lot of time. There is a problem. When you realized that I was wasting time? The moment failure hits you, you realize that is the reality check. No matter how much you say or any topper says that don't do this or don't do that, real experience will happen when the person will go through it. So if failure hits you, you get the reality check. That happened with me. I was like, I got the reality check that okay, enough of fooling around. That I used to work in corporate, that was past. Now I'm unemployed. So don't carry the baggage also that you were doing something. When you are in civil services, treat yourself as a clean slate. You are a new kid who needs to again fight, compete, no matter you used to be an IIT topper or a chartered accountant, doesn't matter. तो हर कोई आई थिंक थोड़ा बहुत अपने आप से झूठ बोलता है, बट जितना जल्दी ये समझ में आ जाए कि नहीं झूठ, हाँ उतना बेटर है. पेन कम होगा, स्ट्रगल विल रिड्यूस. बट देयर आर पीपल जो आई थिंक बहुत टाइम वेस्ट कर देते हैं इसमें. Like I have, while doing so many podcasts with bureaucrats from different professions, like I've been to IDAS, IRS, different professions. Right. I have learned one thing कि everybody is surrounding into something or the other and he's struggling or some way something working out in that. Yeah. हम लोग जब पहले दिन मिले थे, you told me कि I have a training in MMHRDA, जहाँ पे और भी bureaucrats से different professions के है ना. कोई IAS, IPS, IRS, आप एक department से हो, ICFS. What the traits you found out? People from different professions. Yeah, I got to learn so much. मतलब first of all तो one should never think that you know everything. तो पता है मतलब I observe people. Okay. And I also want to say this to everyone who is watching that develop this habit. Observation. Yes, observation. We all know that this habit is important. I think I have this phrase in my mind that intuitive observation. Okay. You develop this habit that you don't have to think that अरे मुझे इसको observe करना है. That personality should develop, that you should have the habit that you take something from everyone, one good thing from everyone, without planning for it, without thinking about it. So you meet someone, you think that okay, this is something I can learn from him. Your mind will automatically take it. So if you meet say 100 people, small 100 things you are taking away, and I mean you are the luckiest person because exactly. Because your profession is such. So if you meeting say a lot of officers, if you take one thing, so I am meeting with you, I'll try to take one thing out of you. Then I'm lucky. I mean, no, you definitely, that is the point, that if I think that there's nothing to learn from you, then maybe I'm in a different, illusion stage. Every person has something which you can learn from. And if you can take that, your personality will grow slowly. So intuitive observation is very important. Coming back to the question, MCR HRD, the traits which they have, the officer-like quality is visible. And that is what aspirants should have. Not wasting time. Not wasting your time and also not wasting other people's time. Having a basic discipline in life, ठीक है? Yeah, we do a lot of बदमाशी and all in training, but फिर भी आपका एक होना चाहिए क्या, right time to wake up, and you need to have some form of workout. Some people will work out in their room, some will go for jogging, some will go hit the gym, but थोड़ा सा workout भी होना चाहिए, कुछ पढ़ते रहना चाहिए. These are official like qualities जो एक एस्पिरेंट को अपने जर्नी में ही पकड़ लेना चाहिए. तो when you meet a person who is an aspirant, you can actually figure out, I can actually figure out that okay, this boy or girl has some qualities which are officer like. तो अच्छा है क्या वो हम पहले से ही बना लें
क्योंकि सर्विस में जाके आप वहाँ जाके अगर वो डेवलप करोगे तो थोड़ा टाइम लग जाएगा। अगर आप पहले से अपने साथ वो कैरी कर रहे हो, अ काम, कंपोजर, not reacting to things unnecessarily, being very smart. Like whatever is the problem, you should be very cool to handle it. These are some qualities which I've noticed. I have noticed, like, I won't stretch this part a lot. Yeah. You know, I have noticed few things in you, like you always have that character of, you know, I need to learn something from him. You're Yeah. observing people. You reach out people from your side. Yes. You know, meeting so many officers sometimes हम भी देखते हैं कुछ लोग वो ऑफिसर वाले वाइब देता है, कुछ लोग होते हैं, you know, they give that brotherly feeling. Yeah. So I personally hate having any qualms of being an officer. It's my job. That is a different thing. It's just my job. I'm supposed to do it. I shouldn't carry that with me in my personality. If it's coming as a positive attribute which people should learn, then it's a good part of personality. But having any qualm or any attitude about it is wrong. I mean, why to bring that in regular interaction with anyone? That is so. I mean to say, these are the things I have learned from you today while meeting Yeah. and observations. Like, you know so many aspirants, you know, you've been to connecting with so many people, and because I felt one of the person who is very approachable. Do you have anything which you observed from my side? From your side, yes. I mean, see, I was about to say that. So, see, soft skills are very important. You know why I'm asking? Many people think that मैं अपनी अच्छाई सुनने के लिए कर रहा हूँ. नहीं, वो- मैं अच्छाई के लिए नहीं हूँ, because I want to know, because the bureaucrat's point of view is always different. Yeah. So I want, it's a learning phase for me. Yeah. That's why, yeah. So, as I said, there is definitely something to learn from everyone. Some will teach you humility, some will teach you how to always stay fit, some will teach you what not to eat. So, ऐसा नहीं है कि हर कोई आपको सिर्फ नॉलेज ही देगा, Exactly. कोई आपको कोई स्किल देगा. You have that soft skill, you know, which is very important. We always talk about hard skills, but soft skills are more important in today's world. You know, easily approachable, easily accessible, very friendly, fun-loving. Yeah, these are the qualities you have, and if you have these qualities, I'm sure you will do great. You know, in coming times, you do not find it tough to reach out to people. And no matter, see, we have just started off in our service. Exactly. People are there who are 20 years service in service. You're doing podcast with them also. They should feel comfortable in sitting with a junior or a younger person. If you have that quality that you can sit with them, definitely there's something special, right? That they are comfortable in sitting with you and doing a podcast. So that is what is needed, and you are good at it. That's, you know, that's I learned from people like you all. That's what I learned. I've been learning a lot from last 2 days from while meeting you. Yeah. Thank you so much. I won't take much of your time. Let's enjoy It was pleasure. Pleasure is all mine. Thank you so much. Yeah.